Hello student, today in this video we will discuss about our fifth chapter, class 12, retirement and death of a partner when only profit sharing ratio is given. Calculation of new ratio, subject accountancy. इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू रेशियो एल एम एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1. कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ रेशियो इफ एल रिटायर्स एंड इफ एम रिटायर्स. अब देखो इसमें इफ एल रिटायर हो रहा है तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो ऑफ एल एम एन. एल का कितना है 3:2:1. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 + जो रिटायर हो रहा है हमारा वो कौन रिटायर हो रहा है. इफ पहला पॉइंट इफ एल रिटायर the new ratio between M and N. अब देखो यहाँ पर पॉइंट था व्हेन ओनली प्रॉफिट रेशियो इज गिवन, केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो हमें न्यू रेशियो होगा. अब यहाँ से जो रिटायर हो रहा है वो कौन रिटायर हो रहा है, एल रिटायर हो रहा है. तो एम और एन का रेशियो क्या बचा हमारा 2:1. तो इसका 2:1, तो यही इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा. या फिर हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एल्स शेयर is taken over by M and N in the ratio 2:1, जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. M will gain M क्या गेन करेगा. अब देखो इसका अगर हम इसको हटा दें तो ये इनका जो रेशियो बनेगा 2/3 और 1/3 का रेशियो हो जाएगा. ठीक है, और इन तीनों के उस पर रेशियो जो बन रहा था हमारा वो कितना बन रहा था 3/6, 2/6 और 1/6. ये इन तीनों के बेसिस पर जब तीनों पार्टनर्स का रेशियो ये ओल्ड रेशियो बन जाएगा. ये इसके रिटायरमेंट के बाद में इनका जो रेशियो बनेगा वो ये रेशियो बनेगा. बट जो इसका शेयर है, अब इस शेयर को भी तो वो लोग एडजस्ट कर रहे होंगे. क्यों? क्योंकि जितना उसका हिस्सा बन रहा था वो हिस्सा ये लोग आपस में बांट लेंगे. तो उसके रिटायरमेंट के एल के रिटायरमेंट के बाद इनका जो ये रेशियो है उसमें ये कितना कितना कौन गेन करेगा, उसके बाद उसका रेशियो बनकर आ जाएगा 2/3 और 3/6. ठीक है, 2/3 किसका था, M का था, और 3/6 L का हिस्सा. तो इसमें से ये ले लेगा तो कितना बनेगा 2/3 इंटू 3/6. ये हो जाएगा 6/18. ठीक है, हेंस तो कौन था हमारा M, न्यू शेयर इक्वल टू 2/3 कौन सा है, ये वाला, प्लस 6/18 ये जो आपने कैलकुलेट किया है इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा इसका 18. 3 6 जा 18 और 6 2 जा
12, 18 बन जाए 18, 1 6 जा 12, तो ये 6, तो ये हो जाएगा 18/18। सॉरी 3 6 जा 18, 2/6 था ये, 2/6 जो ओल्ड शेयर था इसका 18 आया, ठीक है। तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 6 12 हो जाएगा, 12/18। इसी तरह से एंस will gain 1/3 of 3/6 equal to 1/3 into 3/6 equal to 3/18, ठीक है। अब देखो उसमें इसका कितना शेयर्स था, हेंस न्यू शेयर इक्वल टू, एन का न्यू शेयर कितना है 1/3 और प्लस 3/18 अभी जो निकल कर आया। पहले का ये 1/3 था, 1/6 जो ओल्ड शेयर था उसका 1/6 था और न्यू शेयर आया है 3/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका भी आ जाएगा हमारा 18, 6 3 जा 18, 3 बन जा 3, 18 बन जा 18, 1 3 जा 3, तो ये 6/18, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर ऑफ एम एंड एन विल बी, एम और एन के बीच में नया रेशियो क्या बनकर आएगा 12/18 इज टू 6/18। एलसीएम हो जाएगा इनका 18 बन जाए 18, 1 12 जा 12 इज टू 18 बन जाए 18, 1 6 जा 6 इसको 12 टू 6। ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। और इसको अगर हम शॉर्ट कर लेंगे 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, बन जा 2 और 2 4 जा 2, 2 2 जा 4, 2:1। या तो ये भी आ सकता है, ये भी शॉर्ट होकर के आ सकता है और ये भी आ सकता है। ये हमारा एक पॉइंट हमारा बन जाता है। क्या है, इफ एम डाइज, इफ एम डाइज, एम डाइज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या, एम को एल एम एन, इनका जो वोल्ट रेशियो 3:2:1, तो ये 3 + 2 + 1, ये हो गया 3/6, 2/6 और प्लस 1/6। ये तो हो गया हमारा उसके पहला ओल्ड रेशियो। अगर ये डाइज हो जाएगा तो रिमेन कौन बचेगा, ये दोनों रिमेन बचेंगे। इनका न्यू रेशियो वैसे क्या बनेगा, इसका सीधा सीधा सा 3 + 1, तो 3:1 का रेशियो एक तो ये बन जाएगा इसका, ठीक है, न्यू रेशियो। और अगर हम उसका अल्टरनेटिव लेकर के चले तो इनका अल्टरनेटिव क्या बनेगा, शेयर टेकन ओवर वाई एल एंड एन, ठीक है, इन द रेशियो 3:1। 3:1 के रेशियो में एल और एन
दोनों टेकन ओवर कर लेंगे, ठीक है। एल विल गेन, अब देखो एल विल गेन, एल कितना गेन करेगा, जो इसका रेशियो है बनकर आया वो कितना आया, एल का रेशियो कितना था 3/, ऑफ 2/6, 4 इंटू 2/6, ये आ जाएगा 6/24, ठीक है, 6/24 आ जाएगा। हेंस न्यू शेयर इक्वल टू 3 पहले का शेयर था प्लस 6/24 इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा कितना 24, 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, 24 1 जा 24 प्लस 4 1 6 जा 6, 18/24, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, वो बन के आ जाएगा। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे एन, एन जो गेन करेगा वो कितना करेगा, एन का कितना है 1/4 और इसका जो रेशियो है वो कितना है, कहाँ गया 2/6, इसका ये जो रिटायरिंग पार्टनर है 2/6, 1/4 ऑफ 2/6 इक्वल टू 1/4 इंटू 2/6, ये हो जाएगा 3/24, एल्स न्यू शेयर इक्वल टू, उसका पहले था 1/6 प्लस यहाँ आया 3/24 इक्वल टू एलसीएम 24 का हो जाएगा 2/24, ठीक है, 3 6 4 जा 20, 24 1 जा 24 और 1 3 जा 3, 7/24, 6 न्यू रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो ऑफ एल एंड एन विल बी, कितना होगा 18, इसका आ जाएगा 18/24 इज टू 6/24, एलसीएम ले लेंगे फिर से हम, 24 एलसीएम हो जाएगा, 24 बन जाए 24 और 1 18 जा 18, 24 बन जा 24 और 1 6 जा 6, तो ये आ गया 18/6 और इसको शॉर्ट कर लेंगे, 6 3 जा 18 और 6 बन जा 6, तो ये आ जाएगा और करके 3:1 का रेशियो आ जाएगा, ये इसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू रेशियो बनकर आ जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल पॉइंट बनकर आएगा जो कि हमारा काउंटिंग इसका रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स में अगर जो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो उसका पॉइंट बनकर आ जाएगा। कहने का मीन्स यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जब हमारा नया पार्टनर रिटायर हो रहा हो जब हमारा पार्टनर कोई भी रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायर हो रहा है या डाइज हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वो रिटायर हो रहा है तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको हटा देंगे। अगर कोई भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा तो उसको हटा देंगे, जो बाकी शेयर बचेगा वो उनका
फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग, रिमेनिंग पार्टनर्स का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा, चाहे वो डाइस के केस में हो या फिर वो रिटायरिंग के केस में हो। ठीक है, अगर नहीं वो है तो हम उसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरा जो जितना रिटायरिंग पार्टनर है उनके शेयर्स को वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनकर आ जाएगा। क्या नाम, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या बनेगा, वो किस तरह से गेन करते हैं, वो गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करके आ जाता है।